नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर स्वागत करता हूं आपका डिजिटल एनसे क्लासेज पर। आप सभी की 12वीं की एग्जाम कंप्लीट हो गई है और अब आगे आपको जेट सीयूईटी आईसीआर की तैयारी करनी है। लेकिन आप जैसा कि आप लोगों को विदित है, टाइम हमारे पास कम है। 14 मई को एग्जाम है जेट का और सीयूईटी का एग्जाम 21 तारीख से 30 तारीख मई के बीच, 21 से 30 मई के बीच में ही है। तो मतलब एक महीना हमारे पास मोटा मोटा है जेट के एग्जाम के लिए। कई स्टूडेंट्स इस तरीके की समस्याएं बता रहे हैं, फोन कर रहे हैं, पेरेंट्स के भी फोन आ रहे हैं कि सर 30 दिन है, 30 दिन में कैसे सिलेक्शन होगा, क्या करेंगे। तो क्या 30 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, और यदि हो सकता है तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, क्या यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ये सभी जो जवाब आंसर्स क्वेश्चन हैं, इन सभी के मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप देखें और किस तरीके से 30 दिन के अंदर हम गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन करवा सकते हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, आपका जो जेट का एग्जाम है, जेट एग्जाम मेजर में कृषि वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में यदि बात करें, बायो और मैथ वाले बच्चे भी इसमें अपन आराम से जा सक रहे हैं। जेट का जो एग्जाम है मेजर, आपके पास जेट के एग्जाम में रिसेंटली आप 12th पास होके 12th का एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो काफी चीजें आपकी रिसेंटली आपको याद है, क्योंकि इस बार 12th में भी 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आए थे। तो ऑब्जेक्टिव का तरीका भी आपको पता है। 3 आपके पास मेजर सब्जेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। तीनों के आपके 40-40 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं, 40 केमिस्ट्री क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं और 40 ही केमिस्ट्री के हैं। अच्छा, अभी यहां पर एग्रीकल्चर में आपके पास वापस से 3 पार्ट है एग्रीकल्चर के। 3 पार्ट है आपके पास, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन। 15 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के आएंगे, 15 आपके हॉर्टिकल्चर के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे। इस तरीके से 40 क्वेश्चन है। बायोलॉजी में आपके पास 3 पोर्शन है, वापस से 3 पोर्शन में से आपके पास बॉटनी है, जूलॉजी है और एग्रीकल्चर बायो, जो अभी आप 12th में पढ़ के आए हैं। बॉटनी के लगभग लगभग आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो मोटा मोटा लगभग 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन बॉटनी के, 10 क्वेश्चन लगभग जूलॉजी के, 3 यूनिट जूलॉजी में, 3 यूनिट जूलॉजी में, 5 यूनिट आपके बॉटनी में, एक आपके एजी बायो का रहता है। तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपके एजी बायो के रहते हैं। टोटल इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। जो आपके पास केमिस्ट्री है, इसके भी आपके पास 3 तरीके से अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। वापस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पास जो क्वेश्चन है वो लगभग लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और 10 क्वेश्चन आपके पास एग्रीकल्चर बायोलॉजी के हैं। ये तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम तो बिल्कुल ही, हमें तो अभी तो एकदम पता ही नहीं है और नॉर्मल केमिस्ट्री के बारे में इसमें पता नहीं है, तो हम कैसे सिलेक्शन हमारा करवा सकते हैं या कैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आप एक बार अपने को ये चीजें पता होना चाहिए कि कितनी हमारे पास सीटें हैं। जेट में जो सीट्स की यदि बात करें तो टोटल हमारे पास जेट की जो सीटें हैं लगभग लगभग 10,000 सीट है। इन 10,000 सीटों में से 10,000 सीटें हैं हमारे पास। इन 10,000 सीटों में से हमारे पास लगभग लगभग 4,500 से 5,000 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है
और लगभग जो है 5,500 जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीटें हैं। हम प्राइवेट पर बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज पर। गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं इनमें से नॉन पेमेंट सीट भी है और पेमेंट सीट भी है। नॉन पेमेंट सीट और पेमेंट सीट। नॉन पेमेंट सीट लगभग आपके पास यहाँ पर लगभग 3500 के आसपास, 3,500 नॉन पेमेंट सीट हैं और 800 से 1000 के आसपास आपके पास 700-800 सीट हैं। ये 3700 के आसपास 700-800 प्राइवेट आपके या पेमेंट सीट है। अब बात करेंगे सर पेमेंट सीट और गवर्नमेंट। पेमेंट सीट पे आपका फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कॉलेज की जो फीस है वो ज़्यादा होती है, और नॉर्मल जो सीट है उसकी जो फीस है वो कम होती है, और ये कम लगभग 5,000 से लेके और 18,000 के बीच में रहती है। ये जो है पेमेंट सीट की, ये लगभग 60,000 से लेके और 90,000 के बीच में एक साल की फीस यहाँ पर रहती है। अब कितने नंबर चाहिए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए? तो पिछली एग्जाम्स के यदि अपन कट ऑफ पर जाके बात करें तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको नॉर्मल से नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो लगभग आपके पास 180, यदि आपके नंबर आ रहे हैं 180 मार्क्स आपके लगभग हैं जनरल ओबीसी में, एसटी एससी में तो और भी 140-150 पे आपको मिल जाएगा। ये आप कोई भी नॉर्मल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज 180 मार्क्स के आसपास आपको मिल जा रहा है। 140 से 150 नंबर पर आपको एसटी और एससी में मिल जाता है, और लगभग 130 नंबर पर, 120 नंबर पर, 130-120 नंबर पर टीएसपी एसटी वालों को गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्मल मिल जाता है। तो अब बात करेंगे साहब फिर कैसे अपने को ये, आप कह रहे थे कि भाई 30 दिन में हम गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, तो कैसे जा सकते हैं? देखिए अभी आप रिसेंटली 12th एग्जाम दे के आ रहे हैं, और 12th एग्जाम में आपने एग्रीकल्चर भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है और बायोलॉजी भी पढ़ी है, ठीक है। 11th और 12th एग्रीकल्चर आपने 11th और 12th दोनों की पढ़ी हुई है। ये आपको अच्छे से चीजें आई रही है, रिसेंटली आप पढ़ के आ रहे हैं। आपके लगभग 20 क्वेश्चन 11th वाली में से, 20 क्वेश्चन ही 12th वाली एग्रीकल्चर में से। तो मोटा भी यदि अपन बात करेंगे, आज जो बच्चा थोड़ा ढंग से 12th का एग्जाम दे के आ रहा है तो वो 20 से 25 क्वेश्चन मरे से मरे, कम से कम वो बच्चा 20 से 25 क्वेश्चन कर लेगा आराम से। तो 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट अपने पास किस में आ रहा है? एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर में। अब केमिस्ट्री में आपके साइंस वाली केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैं तो एग्रीकल्चर मतलब केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं जो आप अभी रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं, और आपके बोर्ड के पेपर में भी आपने 10 क्वेश्चन दिए हैं। उन 10 क्वेश्चन में से मैं तो बात करूँ कि आप लगभग 7 क्वेश्चन यदि कर लेते हैं, और इसी तरीके से एजी बायो भी, आपने साइंस वाली बायो नहीं पढ़ी बिल्कुल ही, तो एजी बायो भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप लगभग कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं? 7 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं। 7 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो 25 और 7 और 7 लगभग आपके 39 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो 39 क्वेश्चन तो आप आज की डेट में भी कर पा रहे हो। 39 क्वेश्चन वाला 40 क्वेश्चन हो गए, 4 चौक 16, 160 नंबर आपके आ रहे हैं। 160 नंबर के बीच में मतलब आपको एक नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है, 160 के बीच में एक नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे? हम जब बात कर रहे हैं तो अब ये तो आप नॉर्मल कंडीशन में लेके आ रहे हो, अब हम 1 महीने बड़े सिस्टम से तैयारी करेंगे। एनसीए संस्थान, एनसीए की पूरी फैकल्टी, एनसीए की पूरी टीम जी जान से आप लोगों के साथ होगी, और आप लोगों को भी उसी लेवल पर हमारा साथ देना है। हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि डेली के अपने लाइव क्लासेस, मतलब जो ऑफलाइन बैच में डेली आपकी 7 से 8 घंटे की क्लास लगेगी। आपका हर संडे वीकली टेस्ट होगा, आपकी डीपीपी चलेगी, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी।
आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, ये सारा सिस्टम अपने चलेगा। तो उस कंडीशन में जो अपन जा रहे हैं यहाँ पर, तो आराम से हम जो सिलेबस लेके जा रहे हैं, तो आप इन चीजों को, सिंपल सी चीज है कि यहाँ आप जो 20 से 25 नॉर्मल कर रहे थे क्वेश्चन, तो कम से कम आप 8 क्वेश्चन, तो ज्यादा मत करो, आप तो 8 क्वेश्चन प्लस कर लो। क्या अपन ने पढ़ा बाद में, एक महीने तैयारी करी तो 8 क्वेश्चन आपको प्लस कर लो। केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो साइंस वाली है वो अपन बात करेंगे वापस, तो कम से कम नहीं तो अपन तो 10 क्वेश्चन, तो भाई बाकी के जो अपने 32 क्वेश्चन बचे, 33 क्वेश्चन बचे, उनमें से मरे भी अपने को तो 10 क्वेश्चन ही सही कर लेने, और 10 से 12 और 15 के आसपास क्वेश्चन अपन बायोलॉजी में यदि सॉल्व कर लेते हैं, तो अपने पास क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 25 और 8 33 ये हो गए, 17 ये हो गए हमारे पास, और 15 और 7 22 क्वेश्चन हमारे पास ये हो गए। अब हम इस नंबर पे आ गए, आराम से अपन कर सकते हैं। 7 3 10 और 2 12, 3 और 3 6 और 1 7, 72 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, मतलब 70 ही मानू में, तो आपके नंबर हो रहे हैं कितने, 280 नंबर हो रहे हैं। और 280 नंबर पर बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, 280 नंबर पर बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। कि नहीं साहब हमें तो यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटी को आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। और उस थोड़ी सी मेहनत में आपको 5-5 क्वेश्चन और प्लस कर लेने हैं। यदि आप 5-5 क्वेश्चन तीनों में और प्लस कर देते हो तो आपके क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और प्लस हो गए, 15 क्वेश्चन और प्लस हो गए आपके, तो मतलब लगभग आपके आप 85-90 के आसपास पहुंच जाते हो। तो 88 हो रहे हैं आपके, 88 इंटू 4, तो 36 960 में से आपके 12, तो 348 नंबर आपके आ रहे हैं, 348 नंबर आपके आ रहे हैं। तो 348 नंबर पर आपको यूनिवर्सिटी मिल जा रही है, 348 नंबर पर आपको क्या मिल जा रही है, यूनिवर्सिटी। तो आपको थोड़ा सा बस नेगेटिव मार्किंग आपको रोक के चलनी है। आप आराम से 70-75 क्वेश्चन हर बच्चा नॉर्मली कर सकता है, बस एक तो नेगेटिव मार्किंग रोक लेनी है। एक महीना है, उस एक महीने को आपको युद्ध की तरह यूज करना है कि हमें जेट के एग्जाम से युद्ध करना है और उसको फतेह करना है। तो 100% आपकी सीट कोई नहीं ले सकता, आप उसको लेके जाओगे, आपसे कोई उसकी सीट को नहीं छीन सकता है। तो व्यवस्थित तरीके से आपको एक महीना सारी चीजें बुला के और आपको व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि आपका जो जेट का क्रैश कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है। हम आपको फ्री क्रैश कोर्स दे रहे हैं जेट का। कि सर कैसे फ्री कोर्स दे रहे हैं आप, देखिए हमारे जो ऑफलाइन की जो फीस है और ऑनलाइन भी हम आपको लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑफलाइन जो फीस है उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम की ऑफलाइन फीस 7,000 है और इंग्लिश मीडियम की ऑफलाइन फीस 10,000 है। ऑनलाइन फीस हिंदी मीडियम की 1,000 और इंग्लिश मीडियम की 2,000। आप लोगों ने एनसीए पर एडमिशन लिया और वहां पर आप कोचिंग आपने की, आपने आपकी फीस जमा करी, आपका सिलेक्शन हो गया। जो पैटर्न पर मैं बता रहा हूं उस पैटर्न पे यदि आपने सिलेक्शन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। माना कि 1% सिलेक्शन नहीं हुआ और आप पूरी साल भर ईयर लॉन्ग की तैयारी करते हैं, तो वो जो ये 7,000 आपने दिए इनमें से 2,000 तो आपके जो यूनिफॉर्म बैग और नोट्स वगैरह उसके काउंट हो जाते हैं। बाकी के इनमें से 5,000 हम आपकी लॉन्ग ईयर में जो आप तैयारी करेंगे, टारगेट बैच जिसको अपन बोलते हैं, टारगेट बैच में आपके 5,000 रुपए काउंट हो जाएंगे। तो एक तरह से आपका क्रैश कोर्स फ्री हो जाता है। और आप जो बच्चा ऑनलाइन तैयारी कर रहा है और उसका नहीं हुआ और बाद में वो ऑफलाइन में आता है या लॉन्ग ईयर में आता है, तो उसकी ये जो फीस है वो उसमें
काउंट कर ली जाएगी। तो एक तरीके से आपका बिल्कुल पूरा कोर्स निशुल्क हो जाता है और बहुत अच्छे से हम मेहनत करेंगे, आपके साथ पूरे जुड़ के मेहनत करेंगे, आपको भी हमारे साथ जुड़ के मेहनत करनी है और रिजल्ट निकालेंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। कल से अपने बैच स्टार्ट हैं, अपने 7, 8, 9 और 10 तारीख से क्रैश कोर्स के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस लें, बिल्कुल आ जाएं। गर्ल्स बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल है आपके पास, तो एनसीए के सेपरेट हॉस्टल्स हैं गर्ल्स और बॉयज के लिए। हॉस्टल्स में आपको कुछ भी नहीं लेके आना है, अपने कपड़े लेके आने, बाकी सारी आपके बिस्तर वगैरह सब बर्तन वर्तन सब आपको हॉस्टल में अवेलेबल होते हैं। सुव्यवस्थित हॉस्टल्स हैं, पढ़ाई का माहौल रहता है, पूरा ध्यान रखा जाता है एक एक बच्चे पर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और कल से क्लासेस ज्वाइन करें। अधिक से अधिक वीडियो को बच्चों तक पहुंचाएं और अपनी तैयारी करें, साल बचाएं। धन्यवाद। और कोई बड़ी बात नहीं है, 30 दिन में 100% सिलेक्शन हो जाता है, 30 दिन बहुत होते हैं। तो आप जुट जाएं आज से ही और अपना सिलेक्शन लेके जाएं। थैंक यू।